अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। बिलेटेड ईद मुबारक और उम्मीद है अच्छी गुजरी होगी। और मौसम के हवाले से बताते चलें, पूरे पाकिस्तान में बारिश हो रही है जो कि बहुत अच्छी बात है। वेदर बेहतर हो गया है, गर्मी आ रही है। कराची में तो गर्मी आ जा रही है, यानी थोड़ी दिन के लिए आई, फिर अल्लाह का शुक्र है बारिश होगी। कल फिर थोड़ी सी गर्मी थी, लेकिन आज से फिर प्रेडिक्शन है। और एहतियात कीजिए, ख़ास तौर पे जो आपके छतों पे लगे हुए पैनल्स अगर किसी ने लगाए हैं तो वो उसके लिए बहुत एहतियात करें, क्योंकि उड़ के किसी भी गिर सकते हैं और हादसा पेश आ सकता है। उससे अपने आप को बचाएं, अपने जानने वालों, दोस्तों, जो पड़ोसी हैं आपके, उनको भी बचाएं और थोड़ा एहतियात कर लें। ख़ास तौर पे बहुत सारे लोगों को इस टाइम पे घूमने का शौक़ होता है। ये वो वाली बारिशें नहीं, हवा चल रही है बड़ी सख्त तेज़, और शेल्टर इन पीस जहाँ पे भी हो, जहाँ पे भी घर में रह रहे हैं, कहीं और हैं, तो वहीं पे रहें, बाहर घूमने की कोशिश ना करें। आज की 2 रेसिपीज़, एक तो रोस्ट मसाला कढ़ाई, बड़ी डिफरेंट किस्म की कढ़ाई है, आपको बताएंगे, और साथ में लच्छा कबाब। ये मेरे ख्याल में रमज़ान में मैंने आपको एक दिन ला के दिखाए थे, जो मैं घर में मेरे कबाब बनते हैं, कीमे वाले भी बनते, लेकिन लच्छा जो गोश्त के कबाब बनते हैं बड़े बेहतरीन होते हैं। सो कैसे बनते हैं, सबसे पहले ये रेसिपी स्टार्ट करेंगे। सिंपल रेसिपी है, सारी चीज़ों को शामिल कर देना है। चूँकि बीफ के कबाब हैं और दाल के साथ हैं, तो दाल को हमने पहले बॉईल कर लिया है और गोश्त को भी गला लिया है, ताकि टाइम कम से कम हमारा लगे और कबाब तैयार हो जाए। आपने बिल्कुल कच्चा गोश्त, कच्ची दालें, सारी चीज़ें लेके एक साथ पैन में रखनी है, बॉयल आना है, धीमी आंच में पकाना है जब तक दाल और गोश्त इसमें कम्प्लीटली गल जाएगा। उसके बाद आप इसको सिंपल इसके कबाब बना के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम, साबुत गरम मसाले हैं। अच्छा, मसालों में एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, हमेशा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, जिसमें एक 2 बड़ी अहम चीज़ें, एक ये जायफल और जवित्री, और एक ये जायफल। ये 2 ऐसे मसाले हैं जो अमूमन बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से, मुझसे अगर आप पूछें, गरम मसाले की खुशबू और जायका, ये 2 मेन आइटम है। ये बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरत की है, लेकिन ये बहुत अहम है। इससे गरम मसाले का जायका ही चेंज हो जाता है। ये बड़ी इलायची देखें, हमने खोल के दाने इसके सिर्फ दाना निकाल लिया है। लौंगे इसमें, दारचीनी, गोल लाल मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया, काली मिर्च, सब्ज़ इलायची को भी खोल दिया है। लेकिन ये जायफल जवित्री मस्ट है, और ये गोश्त के हिसाब से मैं इसको थोड़ा सा कम कर दूंगा। जहन में रखिएगा, जो जवित्री है ये बेसिकली जायफल का ही पार्ट है। यानी जायफल एक गोल दाना होता है, उसके ऊपर ये गोल चढ़ा होता है, ये छिलका चढ़ा होता है, तो इसकी भी खुशबू बड़ी मज़े की है। ये जायफल जैसी ही होती है, मतलब बहुत जायफल जैसी तो नहीं है, थोड़ी सी मुख्तलिफ है, लेकिन जायके में बड़ी मज़े की होती है। इन मसालों को मैं पहले पीसूँगा, उसकी वजह ये कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको साबुत शामिल करें। अगर आप साबुत शामिल करेंगे गोश्त में, तो फिर ये तकरीबन गल जाते हैं, ख़ास तौर पे लाल मिर्चें। तो सबसे पहले इसमें काली मिर्च, और इसको मैं बिल्कुल पाउडर नहीं करूँ, मैं थोड़ा दरदरा रखूँगा इसको, ज़रा मोटा। सफ़ेद ज़ीरा और सूखा धनिया, गोल लाल मिर्च, हस्ब बर्दाश्त कितनी आपको स्पाइसी करना है उस हिसाब से आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 10 से 12 गोल लाल मिर्चें, दारचीनी के 3 से 4 टुकड़े, ये आ गई जवित्री 2 पीस, ये आ गई बड़ी इलायची 3 से 4 दाने, लौंगे 8 से 10, और ये आ गया माल मटीरियल मज़ीद, यानी सब्ज़ इलायची, जायफल और सफ़ेद ज़ीरा। ध्यान में रखिएगा, आपने बिल्कुल कच्चे गोश्त को लेके, कच्ची दालें लेके और फिर ये मसाले लेके सिंपली इसको पतीले पे चढ़ा देना है। तकरीबन 1.5-2 घंटा, 2.5 घंटा तो अमूमन लगता ही लगता है इसको पकने में। बाय द टाइम वो होगा, ये मसालों का जायका इसमें आ चुका होगा। फिर इसमें जो बड़ी चीज़ें हैं, जिस तरह दारचीनी हो गई, वो निकाल दें, हाथ से चुन लें। काली मिर्च का इतना मसला नहीं होता, टेस्ट अच्छा था। गोल लाल मिर्च तो बिल्कुल सारी इसमें पिस जाएगी। तो मैं थोड़ा सा और पीस लेते हैं। इन द मीन टाइम मैं आ जाता हूँ, एक पैन ले लेता हूँ जिसमें हमने कबाब को पकाना है। ये आ गया, और चूल्हा कर लेते हैं ऑन, और चीज़ें एक एक करके इसमें शामिल करते जाते हैं। और फिर इसको धीमी आंच पे तो नहीं पकाऊंगा, मैं थोड़ी तेज़ आंच पे पकाऊंगा इसको, दरमियानी आंच पे। आपने धीमी आंच पे इसको पकाना है, और सिंपली सारी चीज़ें शामिल करने के बाद मेरे हिसाब से हम जो जिस स्टेज पे, अगर आप इस तरीके से बनाना चाहते हैं, हम तो शो की वजह से इसको पीस रहे हैं, मसाले को पीस रहे हैं, दाल भी बॉईल कर दी, गोश्त भी बॉईल कर दिया। आप इस तरीके से बना सकते हैं, बेहतरीन बनेगा। लेकिन कबाब आपका आधे घंटे के अंदर तैयार हो जाएगा। गोश्त आपने आराम से पकने रख दिया उस वक्त तक जब तक बिल्कुल गोश्त रेशा रेशा नहीं हो गया, और दाल भी इतनी पकानी है। तो मसाले को थोड़ा सा और पीस लेते हैं।
ये हो गया तैयार हमारा क्विक रेसिपी के लिए लच्छा कबाब। ये मसाला आ गया। तो सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे हम ये दाल बॉईल की हुई 1 पाव, आधा पाव, और आधा किलो गोश्त है। साथ में आ गया इसी गोश्त की यखनी, और साथ में आ जाएगा इसमें लहसुन, अदरक, और दाल चूँकि मुकम्मल गली हुई है, हम सिर्फ चाह रहे हैं कि उसको थोड़ा ब्लेंडिंग कर लें। ये आ गया हमारा गोश्त, ये देखें ये तार तार हुआ। इसको अभी मज़ीद पकाएंगे तो ये बिल्कुल हलवा हो जाएगा, और आपने इसको इतना ही गलाना है। अगर आप चाहें तो अलग अलग इसको बनाना। तो ये शामिल कर दिया। इसके बाद आ जाता है इसमें ये हमारा मसाला, और इसमें देख लीजिएगा कुछ चीज़ें इसमें भी गोल गोल घूम रही थी, तो मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगा। अमूमन इसमें दालचीनी जो है ये मुश्किल से पिसती है, तो मैं देख लेता हूँ कुछ चीज़। नहीं, सारा पिस गया है, और अच्छा खासा पिस गया है, बेहतरीन हो गया। तो सारा मसाला इसमें आ गया, साथ में थोड़ा सा नमक। ये हो गया हमारा लच्छा कबाब। और तेज़ आंच पे इसको मैंने दरमियानी आंच पे पकाऊंगा, ढक्कन नहीं रखूँगा। पानी इसमें है, और हम चाह रहे हैं कि गोश्त इसमें थोड़ा सा और गल जाए। मेरे हिसाब से अभी शो स्टार्ट हुआ है, तो बाय इन अबाउट 45 मिनट्स, 45 मिनट बाद हम इसको चेक कर लेंगे। ध्यान में रखिएगा कुटी लाल मिर्च शामिल की है, लाल मिर्च पाउडर शामिल नहीं किया। हल्दी अमूमन मैं शामिल नहीं करता कबाब में, मुझे लगता है, और जहाँ तक मैंने सुना है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेजॉरिटी लोग इसमें हल्दी शामिल नहीं करते। बट दैट्स अप टू यू, नॉट अ मस्ट के शामी कबाब में आप हल्दी शामिल नहीं कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से इसको शामिल कर सकते हैं। अलबत्ता मसाले जो है स्पाइसी कितना रखना है वो आप देख लें। और एंड में इसमें हम 1-2 डबल रोटी और 2 अंडे शामिल करेंगे। डबल रोटी भी ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट, इसको जोड़ के रखने के लिए। अमूमन कुछ जगहों पे ऐसे होता है कि दाल की रेशो कम होने की वजह से, ख़ास तौर पे इसको अगर आप अंडा कोट करके नहीं फ्राई करते तो ये बिखरने के चांसेस थोड़े से होते हैं इसके, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा डबल रोटी शामिल करते हैं। अंडा भी इसको जोड़ के रख सकता है, वैसे तो इसको दाल भी जोड़ के रखेगी। तेज़ आंच पे इसको पका रहे हैं, थोड़ा सा बॉयल आने के बाद फिर हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे तो बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। लीजिए वापस आ गए, और यहाँ पे लच्छा कबाब बन रहा है, और तेज़ आंच पर मैंने थोड़ी सी रखी थी, अब ये बिल्कुल आंच धीमी कर दी। पानी इसमें आपने इतना पकाया, आपने अगर रेसिपी स्टार्ट कर से बना रहे हैं, जिस तरह गोश्त लेके, दाल लेके, गरम मसाले, तो आपने एक साथ शामिल कर दिया अदरक लहसुन, और इसके बाद इसको धीमी आंच पे पकने छोड़ दें। तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे मिनिमम कहता हूँ, अदरवाइज 2.5 घंटे। पानी थोड़ा मुनासिब ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा ना रखिएगा, अदरवाइज फिर बाद में सुखाना मसला हो जाता है, क्योंकि इसको बिल्कुल सुखाना है। और गोश्त, अच्छा इसका तरीक़ाकार ये, इसका बेस्ट कबाब जो बनता है सिलबट्टे पे पिसा हुआ, सिलबट्टा तो है नहीं, हवन दस्ते में इसको कूट लें, वो भी बेहतर तरीका है। उससे रेशा नहीं टूटेगा, यानी रेशा जो में चाहिए वो मिलेगा आपको। चॉपर में इसको अगर आप चॉप करते हैं, जो रेसिपी कार्ड में हमने लिखा है, उसको थोड़ा सा घुमाना होगा, ज़्यादा ना घुमाइएगा। हम चाह रहे हैं कि रेशा खुल जाए, और थोड़ा सा गरम मसाला जो है वो साबित गरम मसाले बाकी चलेंगे, सिर्फ दालचीनी जो है वो नहीं गलती, और सब्ज़ इलायची और छोटी इलायची, बड़ी इलायची को आपने इसका सिर्फ दाना निकाल लिया, बाकी आपने छिलका फेंक दिया, छिलके में कोई जायका नहीं होता। और इसके बाद आपने सिंपल इसमें डबल रोटी की 1-2 स्लाइस डाल दी, अगेन ऑप्शनल है वो, उसको जोड़ के रखने के लिए। और साथ में आपने इसमें शामिल करने 1-2 अदद अंडे, वो अगेन भी ऑप्शनल है, क्योंकि कबाब इतना टूटता नहीं है। ये अमूमन उस सूरत में है क्योंकि कबाब का जो सही पकाने का तरीका है बेस्ट, वो बग़ैर अंडे की कोटिंग के, वो डायरेक्ट इसको पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के धीमी आंच पे पकाना है, सही कबाब वो बनता है। अंडे की कोटिंग अमूमन इस वजह से की जाती है ताकि इसकी ऊपर की इसको फिलिंग जो है, ये जो कबाब है इटसेल्फ, ये बिखर ना जाए। ये बिखरता है आमतौर पे, और होटलों में, इन जगहों में आमतौर पे अंडे कोट करके ही सर्व किया जाता है सेफ्टी के लिए। मैं समझता हूँ कि कबाब का जो सही मज़ा है वो बग़ैर कोटिंग के है। उसको आप थोड़ी से ऑयल में धीमी आंच पे पकाएंगे, बड़ा क्रिस्पी क्रंची से बाहर से हो जाता है और अंदर से बड़ा मज़े का होता है। सो इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं मिक्स कर रहा हूँ। आँच मैंने अभी इसकी बिल्कुल धीमी कर दी है। मैं इसको तकरीबन 15 मिनट और पकाऊंगा। गोश्त काफ़ी गला हुआ है, दाल भी गली हुई है, तो हमें इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल ड्राई करने के बाद
इसमें हम बल्कि ड्राई होने से थोड़ी देर पहले हम इसमें डब रोटी की अभी भी स्लाइस शामिल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो ये तकरीबन पक चुका है। तो एक 2-3 डबल रोटी के स्लाइसेस आप इसमें ऐसे ही डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। ये घुल जाएगा खूब डबल रोटी इसमें, और अच्छी तरीके से इसको जोड़ के रखने के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है उस सूरत में कि अगर आप ज़्यादातर बग़ैर अंडे की कोटिंग के ये कबाब बनाते हैं। और इसका बेस्ट तरीका चॉपर से भी ज़्यादा हवन दस्ता है, इसमें इसको कूट लें, सही मानों में रेशे के कबाब आपको उस सूरत मिल सकते हैं। इसको मैंने मिक्स कर दिया और अब धीमी आंच में पक रहा है, 10-15 मिनट और पकेगा, फिर इसका मैं ढक्कन हटा के पानी इसका खुश कर लूँगा और फिर इसको करते हैं सब। हम आ जाते हैं हमारी रोस्ट मसाला कढ़ाई। रोस्ट मसाला क्या है, बेसिकली आपको चीज़ें बता देते हैं। इसमें काली मिर्च, सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा, इन सब को रोस्ट करना है हल्का सा। और ये मैं मसाला तैयार कर रहा हूँ बेसिकली कढ़ाई के लिए, और एक पूरी मुर्गी है, तकरीबन 1 किलो कढ़ाई है, साथ में टमाटर। असल जो सारा जायका आएगा वो इस मसाले का आएगा, सफ़ेद ज़ीरा। और ये आमतौर पे यहाँ कराची में एक रेस्टोरेंट है बड़ा मशहूर, उसकी कढ़ाई बड़ी मशहूर है। तो हमारे जानने वाले दोस्त हैं, उन्होंने उनका मसाला ला के दिया और उन्होंने कहा यार ये इसको डिसाइफर करें। उसने कहा और कुछ नहीं डालते, चिकन, टमाटर, हरी मिर्च, लेकिन ये मसाला जो था ये ख़ास मसाला जिसको कढ़ाई मसाला ये लोग कहते हैं, तो उसको जो डिसाइफर किया या उसको जो कोड ब्रेक किया उसमें ये 4 चीज़ें थी, सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया, काली मिर्च और गोल लाल मिर्च। ये 4 चीज़ों की कढ़ाई। ओह चलो, सबसे पहले अच्छा इसको मैं कूट रहा हूँ, पीस रहा हूँ। इसको मैं बिल्कुल पाउडर नहीं करूँगा, थोड़ा सा दरदरा रखूँगा। गोल लाल मिर्च मैं अभी इसमें शामिल नहीं कर रहा, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया, काली मिर्च ये शामिल कर दिए और इसको मैं कहाँ गया, ये आ गया। इसको सबसे पहले मैं थोड़ा सा पीसूँगा। और गोल लाल मिर्च इसमें नहीं पीस रहा कि गोल लाल मिर्च हमने काफ़ी कटर या कुटी लाल मिर्च भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, इसको पाउडर करेंगे। मेरे हिसाब से नहीं, अभी काली मिर्च है। काली मिर्च को हमने थोड़ा कट करना है, साबुत पीसेस बिल्कुल भी ना हो। तो इसको दोबारा बंद किया। अब मेरे हिसाब से हो गया। ज़रा खाली बोल दे अब्दुल्ला भाई, आइए है। थैंक यू। ये आ गया हमारा कढ़ाई का मसाला। देखिए बिल्कुल पाउडर भी नहीं किया है, थोड़ा ज़रा क्रश टाइप का इसकी लुक आएगी। और अब हम गोल लाल मिर्च को लेके इसको मैंने ये क्रश चिली बनाना है, तो इसको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पीसेंगे, हल्का सा क्रश करेंगे और फिर ये मसाला भी हमारा हो जाएगा तैयार मसाला। इसको अभी देख लेते हैं। कुटी लाल मिर्च बनानी है बस, ये बन गई बेहतरीन। ये देखें, सो दाना भी अलग हो गया और स्किन इसकी थोड़ी सी कट हो गई, देखें इस तरीके से। सो ये हमारा कढ़ाई मसाला तैयार, जो मैंने आपको बताया कराची में एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट हमारे दो जो मसाले लेके आए थे, ये 4 चीज़ें थी, सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया, काली मिर्च और कुटी लाल मिर्च। सो ये हमारा रोस्ट मसाला तैयार हो गया। ये आप किसी भी टाइम कढ़ाई में इस्तेमाल कर सकते हैं, तैयार करके रख लें अपने पास। जब चाय निकाला और कढ़ाई बना ली, बाकी कढ़ाई में जो चीज़ें डलती हैं बेसिक वही हम शामिल करेंगे। चिकन है, टमाटर है, थोड़ी सी हल्दी और हरी मिर्च, बस। तो ये बेसिकली सारा जो इसकी गेम है, जो इसका जायका आएगा वो इस ये रोस्टेड मसाले से आएगा। आप इनकी वेबसाइट पे चले जाएं, आपको डेटा पता लग जाएगा कि सालाना कितनी तेज़ी से पाकिस्तान में दिल के अमराज की ज़्यादा होते जा रहे हैं। बहुत सारे इसकी वजूहत है, सिर्फ ऑयल नहीं है, लेकिन ऑयल भी बहुत बड़ी अहम वजह है जिसकी वजह से हमारी सेहत ख़राब हो रही है। अच्छा, ऑयल गर्म होगा, रेसिपी कार्ड में पहले टमाटर थे, शामिल करके उसको फ्राई करना था। मैं अमूमन जितनी भी कढ़ाई घर में बनाता हूँ, चाहे वो मटन की हो, बीफ की हो, चिकन की हो, ख़ास तौर पे चिकन की, इसको पहले फ्राई करके निकालते हैं। इससे चिकन का अपना जायका चिकन के अंदर लॉक हो जाता है, ऊपर से ज़रा क्रिस्पी क्रंची हो जाता है, बहुत मज़े की कढ़ाई बनती है। ये जब तक हमने बोटी काटी हुई है, यहाँ पे आ जाते हैं और ये मेरे हिसाब से हो गया तैयार। तो हमने अपने टाइम से ज़रा जल्दी निकाल लिया, इसको तैयार कर लिया, क्योंकि गोश्त गला हुआ था, दाल गली हुई थी बस। अब इसको हमने तेज़ आंच पे थोड़ा सा पकाएंगे। ये देखिए, इसमें मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दाल बिल्कुल गल गई, गोश्त बिल्कुल रेशा रेशा हो गया। अब इसको मैं निकाल के थोड़ा ठंडा करके फिर इसको थोड़ा हवन दस्ते में कूटूँगा और उसके बाद फिर इसमें 2 अदद अंडे शामिल कर देंगे, तो बेहतरीन किस्म के कबाब बन जाएंगे।
इसको मिक्स किया, तेज़ आंच पे पका रहे हैं ताकि पानी मेन अब काम पानी खुश्क करना और कुछ भी नहीं। जैसे ही पानी खुश्क हुआ इसके बाद इसको हम हल्का सा हवन दस्ते में कूट लें। चॉपर में चलाना है तो हल्का चलाना है, बिल्कुल समझ लें कि 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड हुआ, बंद कर दी। फिर थोड़ा सा बेसिकली अगर ज़्यादा पीसेंगे तो रेशा इसका कट जाएगा, तो रेशे के कबाब रहेंगे नहीं। इसका बेस्ट ऑप्शन है ही हवन दस्ता, और सबसे बेस्ट ऑप्शन सील बट्टा तो ख़त्म हो गया, किसी की भी घर में सील बट्टा नहीं है, लेकिन हवन दस्ता मोस्टली होता है। चिकन शामिल करके ये चिकन बोटी और ये सारा शामिल करेंगे और इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 15 मिनट, 10 से 15 मिनट इसको फ्राई करने के बाद फिर चिकन को निकाल के फिर टमाटर शामिल करेंगे और फिर हमारा दी रोस्ट मसाला हो जाएगा शामिल। जब तक ये फ्राई हो रहा है मैं हाथ धो लूँ। और इसको मैं चम्मच से चला के थोड़ा सा खोल लेता हूँ। बस अभी फ्राई होता जाएगा। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, और मुझे लग ये रहा है, उम्मीद ये है कि हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारा जो लच्छा कबाब है, ये देखें, ये गोश्त बिल्कुल, और इसको मैं मिक्स करके चलाता रहा हूँ तो नीचे लगा भी नहीं है। और इसको मैं थोड़ा सा और ड्राई करूँगा। हम जाएंगे ब्रेक पे, वापस आएंगे तो ये ट्रे में आके सूखने चला गया होगा, थोड़ा ठंडा होने, उसमें से थोड़ा मॉइस्चर कम होगा। फिर इसको हम हवन दस्ते में कूट लेंगे और ठंडा होने के बाद फिर मैं इसमें 2 अंडे शामिल करूँगा। अगेन ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट। कहीं नहीं जाएगा, विराट बैक। देखिए जी चिकन कैसा खूबसूरत हो गया, कलर इसका देखें, ये बड़ा अच्छा चिकन इटसेल्फ बहुत मज़े का होता है। इस टाइम मेरे घर में जब भी आइटम बनते हैं, पहले तो खैर गोश्त चीज़ें कम हुआ करती थी। बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार गुर्बत में तो गुर्बत बड़ी है, लेकिन जिन लोगों के पास थोड़े भी पैसे हैं उनके पास घर में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। पहले तो फ्रिज भी नहीं होता था घरों में, इस्त्री नाम की चीज़ बहुत रेयरली होती थी, गाड़ी किसी के पास भी होती थी, पूरे मोहल्ले में गाड़ी होती थी। प्रेशर कुकर एक घर से 5 घरों में घूमता था, किसी के पास प्रेशर कुकर नहीं होता था। अब तो ज़्यादातर चीज़ें आपके पास आ गई। तो ये चीज़ें जब हमारे घर बनती थी तो बड़ी छुपा के रखी जाती थी, बहुत ज़्यादा। हमारे घर पे भी ये होता है कि थोड़ी बहुत सामने रख देते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा हमले शुरू हो जाएं फिर उसको छुपा लेते। इस टाइम में बहुत मज़े का चिकन है। तो इसको मैंने तकरीबन 15 मिनट फ्राई कर लिया। ये तकरीबन कुछ 70% पक चुका है, बेहतरीन किस्म का। तो मैं सबसे पहले चिकन निकाल देता हूँ उसमें से। कबाब बन चुके हैं। ब्रेक में मैंने आपको बताया था कि वो बनने के बाद उसको लिटरली पीसने की भी ज़रूरत इतनी नहीं पड़ेगी। इसकी वजह क्योंकि दाल इसमें मुकम्मल गली हुई थी, गोश्त मुकम्मल गल गया। गरम मसाले हमने पीस के डाल दिए थे, आपने साबुत डालने हैं। और इसको मेरे हिसाब से जो मुझे लगा, इसको हाथ से आप मैश करेंगे क्योंकि दाल के दाने थोड़े एक आध नज़र आ गए। हाथ से ठंडा होने के बाद मैश कर लें तो बिल्कुल बेहतरीन कबाब बन गए। हम भी ये करेंगे, इसको कूटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑयल यहाँ पे अभी गर्म ही है, तो इसमें सबसे पहले शामिल कर देंगे हम ये टमाटर और साथ में हल्दी, और इसको मिक्स कर लेते हैं। और इसको मैं पकाऊंगा तकरीबन कुछ 7-8 मिनट। फिर चिकन शामिल कर देंगे और हमारा जो रोस्टेड कढ़ाई मसाला है और हरी मिर्च ये आखिर में शामिल करेंगे। और थोड़ा सा मक्खन शामिल करेंगे, अगेन ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट। इसको कर देते हैं कवर। और ये इसका नहीं है, ये शायद इसका हो, यही है। चलें अब इसको मैं आंच थोड़ी सी धीमी कर देता हूँ। चिकन मैंने आपको बता दी, चिकन तकरीबन कोई 60-70% पक चुका है और 15 मिनट पकाने के बाद। सो हमारे पास चीज़ें जो आ गई, जो बची हुई हैं, वो अभी नमक शामिल करना है। नमक हम यहीं पे रख लेते हैं। ये 2 चीज़ें और शामिल होंगी। मक्खन ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट, और हरी मिर्च तो है ही मस्ट। तो ये बेसिकली 4-5 अज्जा बाकी हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ टमाटर और हल्दी शामिल किया है और इसको थोड़ा सा पकाएंगे, जगह टमाटर थोड़ा सा टूट जाए। फिर इसमें गोश्त शामिल हो जाएगा, तकरीबन 10 मिनट ये पकेगा। आखिर में जो मसाला है ये शामिल करेंगे। मसाला थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा मैंने बनाई है, ये इसलिए बनाई कि थोड़ा बच जाए, इधर उधर कहीं बाद में इस्तेमाल हो सकता है। सारी मैं शामिल नहीं करूँगा। ये मसाला इसके हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। जो रेसिपी कार्ड में दिया हुआ मसाला था क्वांटिटी, ये मैंने उससे डबल कर दी थी ताकि मैं इसको मसाले को बाद में भी यूज़ कर सकूँ। बड़ा बेहतरीन कढ़ाई का मसाला। आमतौर पे कुटी लाल मिर्च, सफ़ेद जीरा, सूखा धनिया और काली मिर्च। काली मिर्च को हमने इतना पीसा है कि इसमें इसके पीसेस नज़र नहीं आ रहे, लेकिन सूखा धनिया, सफ़ेद जीरा दरदरा है और कुटी लाल मिर्च, यानी इसको हमने गोल लाल मिर्च लेके इसको कूट लिया। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। बहुत सारे लोग जो बाज़ार से गोल लाल मिर्च, ये लाल मिर्च जो क्रश चिली होती है, ये इस्तेमाल करते हैं। इसमें खुशबू जायका इतना नहीं रहता। मेरे घर में मैं आमतौर पे क्रश चिली एक ज़माने में ले आया था, अब मैंने साबुत गोल लाल मिर्च ला के रखी हुई है और उसको मैं पाउडर भी बनाता हूँ
और उसको मैं क्रश भी करता हूँ। सो दोनों ऑप्शन आपके पास होते हैं, उसका जायका, तीखापन, सब कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। ये देखें टमाटर थोड़ा सा और नरम हो गया। अब इसको मैं मिक्स करता जाऊँगा और इसके बाद चिकन चूँकि इतना हद तक मैंने पका दिया है कि इसको हमने बहुत ज़्यादा चिकन को नहीं पकाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं टमाटर चारों को थोड़ा सा और नरम हो जाए, इसके बाद हम इसमें चिकन शामिल कर दें, थोड़ा सा नमक शामिल कर दें, आखिर में मसाला शामिल होगा, हरी मिर्च शामिल होगी और थोड़ा सा मक्खन ऑप्शनल। सो हमारी रोस्ट मसाला कढ़ाई भी हो जाएगी तैयार मिनटों में। काफ़ी डिफरेंट किस्म की कढ़ाई है। पाकिस्तान में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कराची से अगर आप निकलते हैं और केपी की तरफ, पेशावर की तरफ जाते हैं, तो ये पूरे रास्ते में आपको एक वाहिद डिश है जो कॉमन हर जगह मिलेगी, वो है कढ़ाई। उसूलन पाकिस्तान की जो नेशनल डिश है वो कढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा खाई जाती है, बनाई जाती है। पिकनिक आप देख लें, कोई पिकनिक पे चले जाएं, मेरा नहीं ख्याल कि कढ़ाई के अलावा कोई और चीज़ बनाई जा सकती है या बनाते हैं लोग, क्योंकि बाज़ार अगर आप पिकनिक पे जा रहे हैं तो आपको चीज़ें इसमें कम इस्तेमाल करनी है ना। बाकी कौरमा बनाने जाएंगे, बिरयानी बनाने जाएंगे तो आउटडोर तो आपको काफ़ी बंदोबस्त करना पड़ेगा, जो कि मुमकिन नहीं होता। तो उस हवाले से कढ़ाई, और मेरे हिसाब से कढ़ाई तो अगले कहते हैं कि जी हर 100 किलोमीटर के बाद आपकी कढ़ाई चेंज हो जाती है। तो कराची से अगर आप पेशावर जा रहे हैं 1500 किलोमीटर रास्ता है, तो 15 कढ़ाई अपने खाए 8 आउट। मेरे हिसाब से आप अगर निकलते हैं तो 30 से मुख्तलिफ़ किस्म की कढ़ाइयाँ खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये देखें टमाटर हो गए नरम। अब इसमें शामिल कर रहे हैं ये चिकन जिसको हमने कर लिया था फ्राई। सारा चिकन इसमें आ गया, साथ में आ जाएगा थोड़ा सा नमक, और नमक को हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद इसको मैं करता हूँ मिक्स, और अब इसकी आंच थोड़ी सी हम कर देंगे धीमी। पहले थोड़ा तेज़ आंच पर टमाटर को पका रहा था, अब ये आंच थोड़ी सी धीमी करके हम इसको पकाएंगे। टमाटर की रेशो डिपेंड करता है, बहुत सारे लोग बहुत ग्रेवी वाली कढ़ाई पसंद करते हैं, कुछ लोग कम करते हैं, कुछ लोग बहुत कम करते हैं। मेरे घर में मैं समझता हूँ कि मैं अपने लिए तो बिल्कुल ड्राई कढ़ाई, जिसमें ग्रेवी नाम की चीज़ तकरीबन ना हो, ये जो नमक मंडी पेशावर के स्टाइल की जो कढ़ाई है वो। लेकिन बहुत सारे लोग आमतौर पे जो कढ़ाई का तस्वुर है वो ज़रा ग्रेवी वाली है। आंच मैंने इसकी कर दी बिल्कुल धीमी। अब ये धीमी आंच पे 10-15 मिनट पकेगा। टमाटर इसमें मुकम्मल तौर पे गल जाएंगे, चिकन भी इसमें पक जाएगा, और फिर हम इसमें हरी मिर्चें और हमारा कढ़ाई रोस्ट कढ़ाई मसाला शामिल करके इस कढ़ाई को कर देंगे फिनिश। अगेन मक्खन ऑप्शनल था, मैं नहीं शामिल करूँगा। मेरे पास यहाँ पर इतनी मज़े की जो हमने ड्यू ड्रॉप ऑलिव पॉमेस ऑयल शामिल किया है, इसका जो जायका और इसका जो ग़ज़ाइयत है, फ़ायदे हैं, वो मैं इसको कम नहीं करना चाह रहा। इसी वजह से मक्खन को हम कर देंगे साइड पे। बस अभी आराम से पकता जाएगा। बाय द टाइम चिकन पकेगा इसमें, जो कि तकरीबन 20% बाकी है 10 मिनट के अंदर, और टमाटर भी इसमें पक जाएगा। आखिर में हमने इसमें हरी मिर्चें और मसाला शामिल करके हार्डली कोई 5-7 मिनट पकाएंगे। मिर्चें डिपेंड करती हैं, कुछ लोग अर्ली शामिल कर देते हैं। मेरे हिसाब से मैं शामिल इसमें से नहीं कर रहा कि हमने कुटी लाल मिर्च शामिल की है, वो तो काफ़ी तीखापन है उसमें, तो साबुत हरी मिर्च इसमें से भी रखी जाती है। कुछ लोग काट के डालते हैं, मैं आमतौर पर घर में काट के डालता हूँ। इसको मैं साबुत इस वजह से रखूँगा कि ऑलरेडी मीडियम स्पाइसी कढ़ाई है ये। वो लोग जिनको थोड़ा ज़रा स्पाइस ज़्यादा पसंद हो, वो फिर बाद में हरी मिर्च इसमें साबुत शामिल, जिन लोगों को पसंद है वो साबुत हरी मिर्च लेके इसके साथ इसको खा सकते हैं। तो ये आ गया हमारा कढ़ाई। एक आध दफ़ा मैं इसमें चम्मच चला रहा हूँ। और अब्दुल्ला भाई मिक्स का क्या हो गया ठंडा? अच्छा अभी चल रहा है, बस मेरे ख्याल में अगले ही सेगमेंट में इंशाल्लाह आपके पास आ जाएगा। मैंने आपको बताया उसको पीसने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। चॉपर में लिखा हुआ है चॉप करना रेसिपी कार्ड में। ये उस सूरत है जिसमें मसाले ख़ास तौर पे काली मिर्च इसमें साबित होगी, और हो सकता है थोड़ा सूखा धनिया भी साबित हो 2-2.5 घंटे के बाद। उसको पीसने के लिए हल्का सा आप, और उसका बेस्ट तरीका तो ये जिस तरह मैंने पीस के मसाले डाल दिए, बेस्ट रिज़ल्ट है। और उसको हाथ से आप पीसेंगे तो बिल्कुल दाल के पीस, गोश्त तो बिल्कुल गला हुआ है, दालें जो थी दाल के एक आध दाना आपको कोई नज़र आ रहा है, उसको आप पीसने की भी ज़रूरत नहीं, सिंपल इसको हाथ से मसल लें, मैश कर लें, तो ये आपकी लच्छा कबाब तैयार हो जाएंगे। अच्छा, इनमें एक और चीज़ की जाती है अमूमन, मैं घर में जो करता हूँ, इसमें फिर मैं हरा मसाला जिसमें चॉप किया हुआ प्याज, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना ज़रूरी नहीं है, धनिया, हरी मिर्च और प्याज ये चॉप करके इसमें अलग से शामिल करता हूँ। उसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है, मैं करता हूँ। बल्कि ये अब्दुल्ला भाई कुछ हरी मिर्च, धनिया और प्याज मिल जाएगा, बेहतरीन। तो हम करेंगे जो बेसिक रेसिपी कार्ड है उसमें रेसिपी के हिसाब से बना लेंगे, और आधी मकदार में मैं ये 3 चीज़ें शामिल करूँगा, जिसमें सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया, हरा धनिया, हरी मिर्च और चॉप किया हुआ प्याज, ये शामिल करके तो फिर बड़ा मज़े का जायका इसका बनता है। जो ओरिजिनल कबाब खाने वाले लच्छा कबाब
वो तो खाते ही इसी तरीके, उसमें वो बोलते हैं ज़्यादा मिलावट ना करो, जो ओरिजिनल चीज़ें वैसी खाएं। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। ये कढ़ाई भी तैयार हो रही होगी और मैं हरा मसाला तैयार करवा के आपके सामने उसको भी मिक्स कर लेता हूँ, तो हमारे एक ही कबाब के 2 तरीके से बन जाएगा। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। रोस्ट मसाला कढ़ाई। अज्जा: तेल आधा कप, टमाटर स्लाइस आधा किलो, चिकन 16 टुकड़े 1 किलो, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, मक्खन 4 खाने के चमचे, हरी मिर्च 8 से 10 अदद रोस्टिंग के लिए, काले मिर्च 2 खाने के चमचे, साबित लाल मिर्च 15 अदद, धनिया 2 खाने के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप। ले जी, कढ़ाई मेरे हिसाब से तकरीबन तैयार है। दिखा दूँ आपको, देखें ये ग्रेवी इसकी बेहतरीन हो गई, टमाटर मुकम्मल गल गया है और चिकन तो मैंने आपको बताया था 60-70% हमने वैसी फ्राइंग के दौरान 15 मिनट में पक चुका था। कड़क है, अभी तक पीसेस टूटे नहीं है, लेकिन इसको भी हम कवर कर देते हैं। 5 मिनट और पकाएंगे। आखिर में 2 चीज़ें शामिल करेंगे। मक्खन हमने आउट कर दिया, कुटी लाल मिर्च और साथ में मसाला और हरी मिर्च। अच्छा, हम यहाँ पे आ जाते हैं कबाब का। पहले मैं आपको मिक्स बता दूँ, ऐसा सॉलिड है। देखें ये इसका तार जिसको बोलते हैं ना लच्छा कबाब, ये देखें, ये इसकी निशानी है। देखें ये सारा का सारा पीस, और इस कबाब को खाने का मज़ा ही कुछ और है। मेरे घर में मैं तो जो कीमे के कबाब हैं बनते हैं बहुत, लेकिन मुझे तो इसका जैसा जायका कहीं भी नहीं लगता। मैं तो घर में अपने लिए कम से कम यही बनाता हूँ। ये हमने हरा मसाला जिसमें हरी मिर्च और साथ में प्याज और साथ में धनिया, ये आपको उसी मिक्स का दूसरा ऑप्शन भी दे दिया, जो मुझे पसंद है, जो मैं घर में अपने लिए बनाता हूँ। इसमें मैं ज़रूर शामिल करता हूँ। इससे एक तो गोश्त जो कबाब जो है ये थोड़ा ज़रा नरम पड़ जाता है, क्योंकि बिल्कुल अच्छा इसमें जो गोश्त और इसकी जो रेशो है ये स्टैंडर्ड है। यानी अमूमन बेहतर समझा जाता है कि 1 किलो गोश्त में आप 1 पाव चने की दाल डालें, लेकिन कुछ लोगों को एक तो कॉस्ट का इशू कि ख़र्चा बहुत आ जाता है, दूसरा कुछ लोगों को लगता है कि इसमें गोश्त की मिक़दार का थोड़ा ज़्यादा ही है, क्योंकि उसूलन होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। अच्छा, कबाब कहाँ से आया? ये मोस्टली हमारे पाकिस्तान में जितना भी खाना आप खा रहे हैं, ये सारा का सारा जो हमारी माइग्रेंट कम्युनिटी है, जिसमें मुहाजिर हैं और साथ में बोरी ये लोग हैं, ये ज़्यादातर फूड की साइंस लेके आए। आपके पास कौरमा हो गया, शामी कबाब हो गया, पुलाव हो गया, बिरयानी हो गई, निहारी हो गई, निमको हो गया, मिठाई हो गई, ये सारी की सारी इन्हीं कम्युनिटी की देन है। और इसी में ही इनको, यानी अभी पहले हैदराबाद को इंटरनेशनल फूड हेरिटेज के अम्ब्रेला के तहत लिया गया था, अब लखनऊ को लिया गया। और मेरे हिसाब से लखनऊ वाकई वो ख़ुद भी बोलते हैं कि बहुत लेट लेकिन आ गया। वहाँ पे खाने की जो साइंस है एक तो बहुत पुरानी है, और इन लोगों ने बहुत ज़्यादा खाने अडॉप्ट किए। टर्की की मिसाल मैं आपको दे दूँ, ईरान की मिसाल दे दूँ, जहाँ के खानों का इनके खानों पे बड़ा इन्फ्लुएंस है, और ये सेंट्रल एशिया। तो ये खाने मुगलिया दौर में सही मानों में इसको सरपरस्ती मिली, और मुगलिया दौर में खानों का शौक़ उनको बहुत ज़्यादा होता था, नवाबों को और ये दूसरे लोग, और उन्होंने इस पर बड़ी इन्वेस्टमेंट की। इसी वजह से ये ट्रेड वहाँ पे काफ़ी मशहूर भी हुआ और ग्रो भी किया। ये देखें मिक्स हो गया रेडी। सो बेसिक कबाब भी बन रहे हैं बग़ैर ये हरा मसाला शामिल किए हुए, और ये हरा मसाले के साथ आ गए। अब हम आ जाते हैं कढ़ाई की तरफ। तो मैंने आपको बताया था कि अब इसका लास्ट स्टेज आ गया। कढ़ाई हो गई है तकरीबन तैयार। मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँ। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं हरी मिर्चें, और हरी मिर्चें काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से चूँकि इसमें जो मसाला शामिल करेंगे वो थोड़ा स्पाइसी है, तो हरी मिर्चों को साबुत रखना ही बेहतर रहेगा। ये आ गया हमारा मसाला, जिसको मैजिक मसाला भी कहेंगे या कढ़ाई मसाला। ये सही इसको जायका देगा। मसाला मैंने आपको बताया था हमने ज़्यादा बनाया, तो हम आधा मसाला इसमें शामिल कर रहे हैं और आधा मसाला रोक रहे हैं। अब इसको मिक्स किया और मैक्सिमम 1 या 2 मिनट पकेगा बस, और ये हमारी कढ़ाई हो जाएगी तैयार मिनटों में। मसाले को ज़्यादा इसमें फ्राई नहीं करेंगे, कढ़ाई इसमें इसका कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा, और जो जायका खुशबू इसको मिलनी है और रंगत, वो उसको 5 मिनट में मिल जाएगी। ये मिक्स किया और चूल्हा कर दिया बंद। सो हमारे रोस्ट मसाला कढ़ाई भी तैयार हो गई, और ये तैयार हो गए कबाब। इसको हमने सिंपली लिया, और ये देखिए इसको हमने पकाया इतना और बाद में ट्रे में बिछाया, तो ये बिल्कुल ड्राई हो गए। यानी ये हरे मसाले को शामिल करने के बाद भी ये इसमें मॉइस्चर का लेवल कंट्रोलेबल है। और 2 तरीके से बनाते हैं, मैं इनको दोनों तरीके से बनाऊंगा। यानी इसको अंडे में डिप करके भी, और साथ में
बग़ैर अंडे के इसको धीमी आंच पे। तो यहाँ पे एक पैन ले लेता हूँ और इसमें हम शामिल करेंगे ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉम बेस ऑयल। इसमें मैं बना रहा हूँ ये आगे, ये आपको फ़र्क भी थोड़ा दिखा दूँ। ये देखें, ये बिल्कुल प्योर गोश्त और दाल के हैं और ये हमने बनाया हमारा हरे मसाले वाला। सो इसका फ़र्क, इसको हम सिंपल इसकी भी टिक्की बना के, अब्दुल्ला भाई इसको भी ज़रा थोड़ा मेहरबानी फरमाएं। ये सो हम यहाँ पे धीमी आंच पे इन कबाबों को फ्राई कर लेंगे। और कबाब मेरे हिसाब से जो बेहतरीन कबाब बनता है वो बनता ही इसी तरीके से, बग़ैर अंडा कोट किए। सो मैं दोनों तरीक़ों से बना दूँगा, इस तरीके से भी बना लूँगा और साथ में अंडे से कोट करके भी। आंच में इसकी बिल्कुल धीमी रखूँगा ताकि ये बिखरे ना, तेज़ आंच से बिखरता है। सो इसको मैंने आंच धीमी कर दी। जब तक इसको कर रहे हैं फ्राई, हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आते हैं, यही स्टार्ट करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। लच्छा कबाब अज्जा, गाय का उबला गोश्त, बोटियां आधा किलो, चने की दाल 150 ग्राम, लहसुन के जवे 5 से 6 अदद, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, बड़ी इलायची 4 से 5 अदद, दालचीनी 1 से 2 डंडियां, लौंग 3 से 4 अदद, साबित काले मिर्च 1 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्च 6 से 8 अदद, साबित जीरा 1 से 2 चाय के चमचे, साबित धनिया 1 से 2 चाय के चमचे, अंडे 1 से 2 अदद, तेल तलने के लिए नमक हस्बे जायका, ब्रेड स्लाइस हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक पैन में गोश्त की छोटी बोटियां, चने की दाल, साबित जीरा, काली मिर्च, लाल मिर्च, लहसुन के जवे, अदरक, साबित धनिया, बड़ी इलायची, दालचीनी, नमक और पानी डालकर पकने के लिए छोड़ दें। अब इसे धीमी आंच पर इतना पकाएं कि इसका पानी खुश्क हो जाए। फिर इसे निकाल के ठंडा कर लें और चॉपर में चॉप कर लें। उसमें अंडे और डबल रोटी के एक स्लाइस को गीला करके डाल दें। फिर इसकी टिक्कियां बनाकर तेल में तल लें। लच्छा कबाब तैयार हैं। रोस्ट मसाला कढ़ाई अज्जा, तेल आधा कप, टमाटर स्लाइस आधा किलो, चिकन 16 टुकड़े 1 किलो, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, मक्खन 4 खाने के चमचे, हरी मिर्च 8 से 10 अदद रोस्टिंग के लिए, काले मिर्च 2 खाने के चमचे, साबित लाल मिर्च 15 अदद, धनिया 2 खाने के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: रोस्ट के मसाले को भूनकर पीस लें। अब गरम तेल में कटे टमाटर, हल्दी और नमक डालें। फिर इसे ढककर चिकन और पानी शामिल कर दें। उसके बाद ढककर इतना पकाएं कि चिकन गल जाए। आखिर में भुने और पिसे मसाले, हरी मिर्च और मक्खन शामिल करके दम दे दें। ले जी, आ गए वापस और कबाब हमारे हो गए तैयार। ये हमारे हरे मसाले वाले तैयार हो गए। अगेन मैंने उनको अंडे में डिप नहीं किया। जो कबाब मुझे पसंद है जिस तरीके से मैंने उसी तरीके से पकाया। बस इसको धीमी आंच पे पकाना है आपने, तो ये बेहतरीन रहते हैं, टूटते भी नहीं है और क्रिस्पी क्रंची भी हो जाए। बेसिकली ऑयल में इसको पकाने का मकसद ही यही है कि आउटर एज इसकी क्रिस्पी हो जाए और अंदर से बिल्कुल नरम रहे। तो ये एक एक करके कबाब यहाँ पे निकाल दिए। ये हरे मसाले वाले हो गए, वो सादा हो गए। ये ले जी, कबाब की हमारी दुकान हो गई तैयार। तो थोड़ा सा और पका लेते हैं। कढ़ाई भी हमारी रेडी हो गई है, उसको भी करते हैं सर्व। सो आज का हमारा दोनों रेसिपीज़ का काम हो गया कंप्लीट। 2 मिनट में हमने एक वेरिएंट भी बना लिया, यानी ये हरे मसाले वाला और ये सादा। और कढ़ाई भी तैयार है, कढ़ाई को करते हैं सर्व। ये आ गई चम्मच, बस ये एक और फ्राई करके पर हमारा कबाब का काम हो गया कंप्लीट। ये आ गए हरे मसाले वाले और ये इनके साथ जो मज़ा आता है ना, सादा चपाती और साथ में चटनी ले लें और ये सलाद। आई थिंक इससे बेस्ट कॉम्बिनेशन इसका हो नहीं सकता। मैं घर में आम तौर पे इसका नाश्ता भी करता हूँ, बहुत बेहतरीन मज़ा आता है। कबाब साथ में 1 अंडा या 2 अंडे फ्राई और घर की रोटी। सो बेस्ट रिज़ल्ट आता है, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मज़े का और ग़ज़ाइये से भी भरपूर। ये आ गए हमारे, आ गए कढ़ाई भी हो गई रेडी। कढ़ाई को भी करते हैं सर्व। तो आज की दोनों रेसिपीज़ रेडी हो गई। ये मसाला जहन में रखिएगा, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च और कुटी लाल मिर्च, ये 4 आइटम से बना कढ़ाई मसाला। तो ये मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ पे सर्व। और ग्रेवी को मैंने थोड़ा सा और ड्राई कर लिया। मुझे इसके इस तरह की ग्रेवी बड़ी पसंद है, बट अगर आप थोड़ा सा इसको कम पकाना चाहते हैं तो कम भी पका सकते हैं। मेरे हिसाब से इस ग्रेवी का ज़्यादा मज़ा आता है थोड़ी ज़रा ड्राई ग्रेवी। बाकी अपनी चॉइस है आपकी। कढ़ाई की बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने आपको बताया। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कॉमन बनने वाली डिश या सबसे ज़्यादा, कम से कम मेरे घर में, मैं इतनी कुकिंग जानता हूँ या करता हूँ, लेकिन जब भी कभी कोई बनाने की चीज़ आती है कि भाई आज क्या पकाएं, तो एक वाहिद आइटम ऐसा है जो फौरी तौर पे ही जहन में आता है, कम से कम मेरे, और वो है कढ़ाई।
कढ़ाई के जैसी जहन में आता है, मैं बस से समझता हूँ कि यार कढ़ाई ही बननी चाहिए। इजी भी है और एक्सेप्टेबिलिटी इसकी जो है वो ऑल टाइम फेवरेट है, यानी हर वक्त जब भी बनाएंगे इंशाल्लाह ये वो डिश है जिस पे एतराज़ भी कम होता है और सब लोग शौक़ से भी खाते हैं। ये ले जी, हरी मिर्चें भी इसके ऊपर आ गई और साथ में इसकी अब थोड़ी ज़रा नोक पलक सेट करके सफाई करके इसको कर देते हैं सर्व। तो आज की हमारी कढ़ाई होगी तैयार, साथ में हमारी कबाब जिसको हमने 2 वेरिएंट के साथ बना दिया। ये ले जी, प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म, आपसे लेते इजाज़त। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी इस तरह की मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।